उत्तराखंड में कांग्रेस ने केदारनाथ बचाओ यात्रा निकाली थी और इस यात्रा का समापन हो गया। हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने क्या देखा और राज्य सरकार के मंत्री और तमाम नेता जिस तरह से लगातार इस यात्रा को लेकर के हमला कर रहे थे, क्या ये यात्रा सफल रही? जिस तरह से तमाम मंत्री और तमाम नेताओं ने भाजपा के आप हमला किया आपकी यात्रा पर, यात्रा का कुछ निष्कर्ष निकला? देखिए, हमला ही इस बात का सूचक है कि बीजेपी में बौखलाहट थी। अगर बौखलाहट नहीं होते तो ध्यान ही नहीं देते। उनको मेरी यात्रा के खिलाफ बोलना पड़ा, विरुद्ध बोलना पड़ा। इसका मतलब यह है कि हमारा तीर निशाने पे है। एक जीत हम गए कि बुराड़ी का मंदिर बनना रुक गया। अभी शिला लानी है, क्यूआर कोड से ठगा हुआ पैसा वापस आना है, प्रधानमंत्री को गर्भगृह के नियम तोड़ने में माफ़ी मांगनी है, कृष्णा माई की गुफा का नाम बदलना है और सोने की चोरी की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में बड़ी एजेंसी से होना बचा है और शंकराचार्य जी से इनके प्रवक्ताओं को, इनके संगठन को माफ़ी मांगनी अभी बची है। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। लोकल लोगों के व्यवसाय के संग खिलवाड़ हुआ है, वहाँ के पंडा पुरोहितों के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनके हकूक़ों पे इन्होंने डाका डाला है। वहाँ की जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं उनका ध्यान नहीं दिए बिना अनाप शनाप कंस्ट्रक्शन हो रहा है। उस सब की लड़ाई हमारी ये जारी रहेगी। किसी ना किसी रूप में कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ते रहेगी। केदारनाथ में जो कंस्ट्रक्शन हुआ उसकी तो बड़ी तारीफ होती है कि बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई जा रही है। आपको क्या तकलीफ है इससे? देखिए, मुझे तकलीफ नहीं है, हर जूलॉजिस्ट को तकलीफ है, हर जागरूक व्यक्ति को तकलीफ है। जहाँ G+1 मतलब ग्राउंड लेवल और उसके ऊपर एक मंजिल की ही वहाँ इजाज़त होती थी और सारे मंदिर से नीचे उन बिल्डिंगों का स्ट्रक्चर था और वो देवदर्शनी से भी दर्शन होते थे, जहाँ से विष्णु जी ने दर्शन किए थे। 1.5-2 किलोमीटर दूर है। आज 4 मंजिली 5 मंजिली इमारतें बनाई जा रही हैं, जिससे मंदिर ढक गया है। हैवी कंस्ट्रक्शन ऊपर हो रहा है और केदार का मतलब होता है दलदली ज़मीन, दलदल, और नीचे जड़ खोखली हो रही है। नीचे रामबाड़ा से भी और नीचे आ जाए, वहाँ से अब कटान शुरू हो गया है। आने वाले समय में केदारनाथ के अस्तित्व को खतरा है, ये हमारी चिंता है। हैवी कंस्ट्रक्शन मंदिर के पीछे की साइड किया जा रहा है, जबकि वो नहीं होना चाहिए था। जूलॉजिकल जो स्टडी करने वाले लोग हैं, जो बड़े साइंटिस्ट हैं, उन लोगों का पैनल होना चाहिए था, उनसे NOC मिलती तब वहाँ काम होना चाहिए था। भाजपा का कहना है कि ये रैली जो थी, आपकी जो यात्रा थी, ये एक चुनावी रैली थी और केदारनाथ में उपचुनाव होना है, जल्द ही प्रदेश में पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव है, तो शायद जनता को साधने की आपकी एक कोशिश थी। भाई देख लीजिए, मान लिया हम ऐसे हैं, लेकिन ये मैंने यात्रा कब शुरू की? जब बुराड़ी में मंदिर का निर्माण बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम ट्रस्ट के नाम से हुआ। ये तो मैं पहले, अगर मेरे को यात्रा अगर राजनीति करने हो पहले, मेरा तो 38वां दौरा है। बीजेपी को केवल मेरी ये पद यात्रा दिख रही। मैं 38 बार जा चुका हूँ रुद्रप्रयाग जनपद में, 38 दौरे 2 साल में किए हैं। और दूसरा, अगर बीजेपी नहीं कर रही राजनीति, 5 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई, क्यों लगाई भाई? मंत्री क्या इसलिए है कि तुम्हारा प्रचार करें? उनकी जिम्मेदारियां हैं कि अपने विभाग को चुस्त दुरुस्त रखें, जनता की सेवा करें, ना कि ये तो तुम्हारे प्रधानमंत्री और तुम्हारे एक सा ढर्रा हो गया। वो PM मतलब प्रधानमंत्री, PM मतलब प्रचार मंत्री। नहीं जाते वहाँ मणिपुर, क्योंकि वहाँ चुनाव नहीं, अब होगा तो पहुँच जाएंगे। यहाँ क्यों 5 मंत्री की ड्यूटी लगी? क्या एक मंत्री सफिशिएंट नहीं है? प्रभारी मंत्री की ड्यूटी लगनी चाहिए थी। बीजेपी डरी भी है, घबराई भी है, हताश है, इसलिए हर चीज़ में उनको राजनीति दिखाई दे रही है। एक आखिरी सवाल है, अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। हरियाणा में चुनाव चल रहा है, उससे पहले उनकी जमानत होना और उनको इस्तीफा देने की घोषणा करना, क्या लगता है कि राजनीति से प्रेरित है, क्या है? देखिए, जो उनके संग हुआ, क्या वो सही हुआ? पहले इस बात का जवाब आप ले लीजिए। जो देश के विपक्ष के साथियों के साथ सरकार कर रही है, क्या वो सही हो रहा है? एक तरफ एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बीजेपी की सरकार का अपने मंत्री के खिलाफ जांच की आदेश नहीं दे रहा है। हाई कोर्ट के जज ने कहा है कि कैबिनेट में फैसला करके जांच के आदेश दीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री उससे बच रहे हैं। और दूसरी तरफ दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री को पकड़ के जेलों में ठूसा जा रहा है। तो ये गलत है या सही है? इस बात का उत्तर मिलना चाहिए। हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा थे, जिन्होंने केदारनाथ यात्रा समापन के बाद एक प्रेस की और कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। करण मेहरा का कहना है कि जिस तरह से केदारनाथ में इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिस तरह से लगातार बहुमंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं केदारनाथ के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर के भी कहा कि अरविंद केजरीवाल के साथ जो हुआ, क्या वो सही था? अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो ये राजनीति से प्रेरित नहीं है। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपने ही मंत्री के खिलाफ जांच के आदेश नहीं दे पा रहे हैं, क्या ये सही हो रहा है? करण मेहरा ने कई बड़े गंभीर सवाल राज्य सरकार पर खड़े किए हैं। दानिश खान, ABP लाइव, देहरादून। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.